नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के मानव सेवा संघ के परिसर के अंदर। आपको बता देते हैं, नारायण सेवा संस्थान द्वारा यहां पर एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। उनका दावा है कि उन लोगों की सहायता की जाती है जो बेहद ही जरूरी होते हैं। बता दें कि कई तरह के जो पेशेंट हैं, जैसे विकलांग हो जाते हैं या किसी के अंग भंग हो जाते हैं, उनका उपचार किया जाता है। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें और उसके बाद हम आपकी बात कराएंगे। हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपकी बात करवाऊंगा हरियाणा के जो प्रभारी है गणपत रावल जी से, और गणपत रावल जी से जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका, किस तरह से उनकी संस्था काम करती है और किन लोगों के लिए काम करती है। हम सीधी बात करेंगे गणपत जी से। गणपत जी नमस्कार। गणपत जी नमस्कार। नमस्कार। गणपत जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपकी जो नारायण सेवा संस्था है, क्या क्या जी, काम जी। करती है? नारायण सेवा स्थान दिव्यांग बच्चों के लिए सहायतार्थ में है। सेवा का एक ब्रांड है दिव्यांग बच्चों के लिए। नारायण सेवा स्थान अभी तक 4,25,000 बच्चों से ऊपर सर्जरी कर चुकी है। जिस बच्चे को ट्राईसाइकिल चाहिए उसको ट्राईसाइकिल देते हैं। जिस बच्चे की जो बच्चा रोजगार के लिए हमारे पास आता है दिव्यांग बच्चा, उनके लिए दिव्यांग बच्चों के लिए हम टीवी, कंप्यूटर, वीसीआर ठीक करना सिखाते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, उसका घर बसाते हैं। नारायण संस्थान जो बच्चा हमारे पास बिल्कुल चारों हाथ पैर से आता है, उसको खड़ा करके, उसको रोजगार करके, उसकी शादी करके, उसका भरण पोषण का सारा कार्य नारायण संस्थान अपने स्तर पे करती है जी। काफी बड़ा नाम है इस जी संस्थान जी का, जी। और ऐसे ऐसे लोगों की मदद हो जाती है जी जी जो वाकई में बड़े निर्धन भी होते हैं और बड़े जरूरतमंद होते जी हैं। जी। तो अभी तक कितने लोगों की मदद की जा चुकी है और किस तरह की मदद करते हैं? सर, हमारे पास 1100 बेड का हॉस्पिटल है नारायण संस्थान का। उसमें प्रतिदिन 80 से 90 बच्चों के ऑपरेशन रेगुलर सर्जन है, 6 सर्जन है हमारे पास, वो करते हैं। उदयपुर राजस्थान में हमारा हॉस्पिटल है। अभी 450 बेड का एक हॉस्पिटल और तैयार हो रहा है इस सेवार्थ में। तो वो जुड़ने के बाद हमारे पास कम से 1500 बच्चों की कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल हो जाएगा। जो बच्चा हमारे पास आता है कि जिसकी टांग कटी हुई है या कोई दिक्कत है, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं। जैसे उसका हाथ नहीं है तो उसका हाथ लगाया जाता है, जिसका पैर नहीं उसका पैर लगाया जाता है। पैर इतना लाइट वेट होता है, वो आराम से चल फिर सके, अपना कार्य कर सकता है। ये नारायण सेवा स्थान हमारे पास लगभग इस तरह की टोटल ऑफ हमारे पास गेन की जाए तो लगभग 5 से 7 लाख बच्चे आ चुके हैं, जिनका हम किसी न किसी रूप में इलाज या सेवा दे चुके हैं। गणपत जी, जिस तरह से कोई पोलियोग्रस्त होते हैं जी जी या उनको पैरालाइज हो जाता है, तो जी। उनके लिए क्या सेवाएं रहती हैं? पोलियो के लिए नारायण संस्थान एक बहुत बड़ा नाम है। पोलियो का ही सबसे ज़्यादा केस हमने सोल्व किए हैं। हमारे पास पहले क्या था कि जब पोलियो की दवा नहीं पिलाई जाती थी, अब तो गवर्नमेंट द्वारा पोलियो की दवा पिलाई जाती है, नए केसेस नहीं आ रहे। जब पुराने केसेस जो ज़्यादा हैं, उनके ऊपर नारायण संस्थान ने बहुत कार्य किया है। और नारायण संस्थान अनेकों रूप में हमारे पास पूरे भारतवर्ष के राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, केरला तक के पेशेंट आते हैं। यानी कि कभी विदेशों से भी पेशेंट आए हुए हैं, उनका भी हमने इलाज किया हुआ है। तो इसमें आप हरियाणा देखते हैं गणपत जी, जी, तो हरियाणा। हरियाणा के लोगों की मदद किस तरह से करते हैं? हरियाणा में अभी कोरोना काल में भी हमने कैथल में, सिरसा में, फरीदाबाद में, पलवल में, यहाँ 4 जगह, और अम्बाला में हमने वहाँ पे लोगों को कोरोना काल में 100 से 150 बच्चों को, परिवारों को राशन वितरण किया। उसमें 5-15 किलो आटा, 5-4 किलो चावल, दाल, और ये सारी घर की राशन की सामग्री सारी उनको वितरण हर महीने हम आके वितरण करते थे। इसके अलावा अम्बाला में हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है। कैथल में हमारे पास फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। अगर कोई पेशेंट इधर का हो तो उसका इलाज वहीं हो जाता है हाथों हाथ ही। तो हरियाणा में कोई हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है कोई संस्थान की तरफ जी, से? हमारा अभी कैथल में चल रहा है और अम्बाला में चल रहा है। करनाल में अभी आदरणीय प्रेम मूर्ति जी गुरुजी साहब से बात हुई है। ये इन्होंने बड़ा ये अच्छे से जुड़े हुए पुराने समय से, तो इन्होंने कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के करनाल क्षेत्र में कुछ न कुछ बड़ा करेंगे जी कार्य। तो हरियाणा के जो जिस तरह के मान लो कोई विकलांग लोग हैं जी या जी किसी के अंग भंग हो जाते हैं दुर्घटना के जी जी जी। अंदर, तो उनकी मदद करने के लिए वो लोग आपसे कैसे संपर्क करें? अभी 27 मार्च का करनाल में कैंप लग रहा है। तो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे पेशेंट भाई बंधु, दिव्यांग बंधु, वो आके यहाँ पे अपना मापा दे सकते हैं। और माप देने के बाद 1 महीने बाद बन के तैयार होने के बाद हम उसको वितरण किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें 27 मार्च को इसी जगह पे इसी संस्था द्वारा उन लोगों के माप लिए जाएंगे जिनके अंग भंग हो चुके हैं, और 1 महीने के अंदर उनके अंगों को कृत्रिम अंग लगा दिए जाएंगे। सीधी बात कर रहे हैं गणपत जी से। गणपत जी, कितना खर्चा आता है इस तरह का और आपकी संस्था निःशुल्क करती है? ये एक पेड़ लगाने का लगभग हमारे पास 15,000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है, उसका कोई चार्जेज नहीं होता। वो दानदाता भामाशाह, जिससे आज हमारा प्रोग्राम है,
इस तरह के दानदाता हमारा प्रोग्राम देख देख के उन बच्चों के लिए सहयोग भेजते हैं। उसी सहयोग को हम एक पोस्टमैन की तरह उसका जो सहयोग है वो सीधा सीधा उस व्यक्ति तक पहुंचे। हमारी ये नारायण सेवा संस्थान ये कार्य करती है। गणपत जी, इतनी बड़ी सेवा करते हैं आप लोग, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे यहाँ जिस भारतवर्ष में अनेकों रूप में सेवाओं के रूप बने हुए हैं और अनेकों संस्थानें, अनेकों धर्म और शास्त्र कहता है कि सेवा जरूर करनी चाहिए। तो लोगों को हम ये एक ही प्रेरणा देते हैं कि आपके आस पड़ोस कोई दिव्यांग भाई बहन रहता हो, अगर आप नारायण सेवा स्थान भी पहुंचा देंगे तो ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। आप उसे रास्ता बता देंगे तो भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो व्यक्ति के आसपास अगर आपके पास ऐसा कोई वाकई में जरूरतमंद है तो आप उसकी जरूर सेवा करें, किसी न किसी रूप में, चाहे आप जिस रूप में सार्थक हो उस रूप में करिए। गणपत जी, आज का क्या कार्यक्रम था? आप आज आपकी पूरी यहाँ टीम पहुंची हुई है, क्या कार्यक्रम था? नारायण सेवा संस्थान भारतवर्ष में हर रविवार को 3 शहरों में प्रोग्राम करती है। जैसे आज भोपाल में चल रहा है, करनाल में चल रहा है और एक जामनगर में चल रहा है। ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि जहाँ दानदाता वगैरह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार की तरह हमें सहयोग भेजते रहते हैं, उनसे हम रूबरू नहीं हो पाते और उनका भी एज के हिसाब से उदयपुर आना नहीं होता है। कोरोना काल में 2 साल हो गए हम उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। हमने सोचा कि एक बार क्यों ना हम उनके घर जाके उनको व्यक्तिगत रूप से एक पारिवारिक गेट टुगेदर रखा जाए, उनसे बातचीत की जाए, हम क्या कार्य करते हैं वो उनको दिखाया जाए और उनका जो सहयोग होता है उनका 100% अच्छा कार्य में लग रहा है वो मैसेज उन तक पहुंचा जाए। बिल्कुल गणपत जी, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह